व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे ठीक होंगे। लेकिन अगर आपके पास कहीं पे भी सोशल मीडिया प्रेजेंस है तो जनाब स्पीक फॉर द इनोसेंट, रेज योर वॉइस फॉर द इनोसेंट्स ऑफ बोथ पैलेस्टाइन एंड इसराइल। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही इसराइल सही हो गया, हम ये भी नहीं कह सकते बिल्कुल ही पैलेस्टाइन सही हो गया। एट द एंड ऑफ द डे इस पूरे कन्फ्लिक्ट में जो रगड़े में आए हैं वो हैं पैलेस्टीनियन सिविलियंस और इजरायली सिविलियंस, क्योंकि वो पार्टी कर रहे थे, उन पे अटैक हो गया। और इधर ये सब अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे थे और एयर स्ट्राइक के अंदर ये सब आ गए रगड़े में। तो एट लीस्ट हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी हुकूमतें, हमारी आर्मीज कुछ नहीं कर सकती। तो एट लीस्ट आवाज़ उठा दीजिए एंड रेज द वॉइस फॉर अ सीज़ फायर। एट लीस्ट सीज़ फायर हो जाए और फिर कोई इस क्राइसिस से बाहर निकल के फिर हमास के साथ जो करना कीजिएगा। अब आते हैं वीडियो पे, जिसका टाइटल कुछ ऐसे है कि पप्पू नहीं सुधरेगा। पप्पू यानी राहुल गांधी नहीं सुधरेगा। आगे लिखा हुआ है इस्कॉन एक्सपोज्ड। यार इस्कॉन तो मैंने सुना था बड़ा कोई जो है ना बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और तो ये क्या एक्सपोज क्या सीन है। बहरहाल देखते हैं वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। 3 2 1 एन। जब प्रभु रामचंद्र आए थे और उस समय शूर्पणखा आई उनके पास प्रपोजल लेके कि मुझे आप स्वीकार करो, तो प्रभु रामचंद्र ने क्या किया? शूर्पणखा का उसका कान काट दिया, उसका नाक काट दिया लक्ष्मण को बता के। तो उसको ऐसा ट्रीटमेंट दिया शूर्पणखा को रामचंद्र ने, तुम्हारे रामचंद्र ने। लेकिन हमारे कृष्ण ने वही शूर्पणखा जब कुब्जा बन के आई तो कुब्जा का उद्धार किया कृष्ण ने। तो भगवान कृष्ण ज्यादा कृपालु है प्रभु रामचंद्र से। और तीसरी बात, तुम्हारे जो प्रभु रामचंद्र है उन्होंने बंदरों को कितने काम में लगाया, इतना काम दिया उनको कि ये बड़ा ब्रिज बांधो। जो ब्रिज इतना बड़ा 100 योजन यानी 800 माइल लंबा ब्रिज था, उसको बांधने में सब बंदरों को लगाया। कितना मेहनत करवाया तुम्हारे प्रभु रामचंद्र ने। लेकिन वही बंदरों को हमारे कृष्ण ने क्या किया? माखन खिलाया, माखन खिलाया। जब प्रभु कृष्ण के घर पे ये बंदर आते थे तो उनको फ्री में इतना सारा। कृष्ण तुम्हारे प्रभु रामचंद्र से ज्यादा कृपालु है, इसलिए हम कृष्ण की भक्ति करेंगे और प्रभु रामचंद्र की नहीं। ऐसे तो प्रभु रामचंद्र से ज्यादा जो कृष्ण है वो ज्यादा कृपालु है, ये हम देखते हैं। एट द एंड ऑफ द डे ईसाइयों की आप बात करते हैं। आपने खुद कहा कि ईसा मसीह की जो वाणी है बाइबल और भगवत गीता जो श्री कृष्ण की वाणी है उसमें कोई अंतर नहीं है। दूसरी तरफ बाइबल में ईसा मसीह कह रहे हैं कि ये ना समझो कि मैं मानव को मानव से मिलाने आया हूँ, मैं तो बहन को बहन से, पिता को बेटी से, बहू से, सास को जुदा करने आया हूँ। और आप कहते हैं कि बाइबल और भगवत गीता एक ही बात करती है। आपकी बातें ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड ऑफ हिंदू इज दैट हम सबको साथ लेके चलते हैं और ये हिंदू का स्वभाव, चाहे वो हमारे कंधे पर तलवार रख दे। मैं बताऊं हमारा अंदर का स्वभाव क्या है। नहीं, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप बताइए। मार है बात। मैंने ये कहा कि आपने खुद कहा कि बाइबल और भगवत गीता एक ही बात करती है। ये तो पूरा छलावा और धोखेबाजी है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। सो भगवत गीता इज नथिंग बट द कंटिन्यूएशन और सीक्वल ऑफ बाइबल। लोगों को कुछ लॉजिकल बात तो बतानी है। देखो हर चीज लॉजिक में नहीं आती। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। झूठ बोलो कि आप कह रहे हो कि कांग्रेस को मैंने इससे निचले स्तर पे कभी देखा नहीं, ये पूर्वजों की जागीर है, ये है। तो सुधांशु जी आप ये बता दीजिए मोदी जी की जो गारंटी है वो कितनी पूरी हो गई है, उनको गिनवा दीजिए ताकि जनता आपको 2024 में वोट कर सके। अरे बहुत अच्छा आपने सवाल किया। सुनिए, 48 करोड़ जनधन अकाउंट आए जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन है। 11 करोड़ घरों में शौचालय पहुंच गए। भारत के हर गांव में बिजली पानी सड़क पहुंच गई। आपको पता है मोबाइल फोन आप सब यूज करते हैं, स्मार्टफोन 1 बिलियन हो गए। आपको पता है मोबाइल फोन एक्सपोर्टर में हम दुनिया के महत्वपूर्ण देशों में एक आ गए। आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्ट करने में नंबर 1, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 3 और स्टॉक एक्सचेंज में नंबर 4, अर्थव्यवस्था में नंबर 5 हो गए। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य बीमा कवर मिला। और सबसे बड़ी बात जानते क्या हुई? अब एरा ऑफ इंडिया एज ए सॉफ्ट स्टेट ओवर हो गया। वो शांति के कबूतर उड़ाते थे जमाना चला गया। अब गुरु गोविंद सिंह जी के बाज उड़ने का समय आ गया। उन्हें परमिशन नहीं देता कि आप खुदा के अलावा किसी और के बारे में आप सिर झुकाएं। देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। तो देखिए मैं ईश्वर का भक्त हूँ लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता। आपका मत, आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपने मस्जिद, अपने इबादत गाह तक तो इसका यही मतलब हुआ ना कि तमाम रिलीजन अपने अपने इबादत गाह में ही चलेंगे, कोई एक दूसरे पे फोर्स नहीं करेगा। ओके ओके ओके, तो ये था वीडियो आज का। और हमने इसमें पप्पू का तो शायद एक आधा क्लिप ही नज़रों से गुजरा, ज़्यादा इस्कॉन पे बात थी
या फिर सनातन पे बात थी। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, इस्कॉन अगर श्री कृष्ण जी को पूजते हैं या मानते हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो लोग, वो तमाम लोग जो कि श्री राम को मानते हैं, वो उनको निगेट करें या नीचा दिखाने की कोशिश करें। एट द एंड ऑफ द डे जितना मुझे समझ में आया, 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया हमें इस चैनल पे, और हमें डिफरेंट वीडियोस भेजी जाती हैं सनातन से रिलेटेड, और उसमें बहुत सारी होती हैं बातें। तो जो मुझे समझ में आया, एट द एंड ऑफ द डे सनातन में जितने भी करेक्टर आपको नज़र आते हैं वो सब अवतार ही हैं एक एंटिटी के, जो मैंने कंक्लूड किया। हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर हूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि एंटिटी क्रिएटर एक ही है, उसके डिफरेंट अवतार हैं डिफरेंट युग्स में, और हर युग में एक अवतार लेके वो आते हैं और वो जनाब एक अपना साइकिल पूरा करते हैं। तो अब किसी एक अवतार को दूसरे पे फोकियत या इम्पोर्टेंस दे देना, ये बात समझ में नहीं आ रही। तो दूसरा वो कह रहे थे जी बाइबल और गीता एक ही है, गीता इज़ अ सीक्वेंस ऑफ बाइबल। देखें, बाइबल आई है 2000 साल पहले जब क्राइस्ट आए थे, तो गीता पहले से मौजूद नहीं है, क्योंकि बाइबल से पहले था ओल्ड टेस्टमेंट, वो मोसेस के टाइम पे आया था, तो वो तकरीबन 4000। तो अगर ये कहते हैं ना ओल्ड टेस्टमेंट की बात करते हो, तो मैं सोचता भी सही हो सकता है, लेकिन एक चीज़ आई बाद में और उसको आप कंटिन्यूशन और प्यार मोहब्बत के चक्कर में आप दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दो, ये फैक्ट्स के अगेंस्ट है। तो उन्होंने सवाल बिल्कुल सही किया कि लोग हमारी गर्दन पे तलवार रख दें, आप तब भी यही कहेंगे। एंड ही वाज लाइक हाँ क्या ही बोले। तो ये था वीडियो आज का, और इस पे आप कुछ कमेंट सेक्शन में कुछ ऐड अप करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।